तो तुमने ये रील तो ज़रूर देखी होगी। ये रील पिछले साल जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा वायरल गई थी। इस रील में तुम देख सकते हो कि हमारे चैतक भाई हैं, जिनका एक लुक्स मैक्सिम का चैनल है। अगर तुम उनको नहीं जानते तो यू शुड चेक हिम आउट। अब वैसे तो बहुत सारे लोग उनको जानते ही होंगे। ये रील जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक थिंग है। बहुत सारे लोगों का उस समय बोर्ड चल रहा था, टेंट के बोर्ड चल रहे थे उस समय। तो उस समय ये रील वायरल गई और ये एक कल्चरल इवेंट सा बन गया लोगों के लिए। लोग अभी भी उसको रिमेंबर करते हैं, वो उस एरा को रिमेंबर करते हैं इस रील को देख के, उस रील में जो गाना बज रहा है उसको देख के। एंड ऑनेस्टली मैं भी कहूँगा मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इट इज़ अ नॉस्टैल्जिक थिंग फॉर मी, इट इज़ अ नॉस्टैल्जिक मेमोरी फॉर मी। क्योंकि उस समय मैं अपना चैनल बनाने का सोच रहा था। मैं पिछले 8-9 साल से तो कंटेंट डाल ही रहा हूँ किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में। बट मैंने पिछले साल डिसाइड किया था कि मैं एक फ़िलॉसफी से रिलेटेड एक चैनल खोलूँगा, कि मेरा उसमें इंटरेस्ट है और जो कि मैंने किया भी। और मैं उसमें अभी भी ठीक ठाक वीडियोस डाल रहा हूँ। एंड वो रील, वो जो एरा है, वो मेरे लिए भी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू रखता है। अब उस रील की वजह से हुआ ये कि मैं उस सॉन्ग से एक्सपोज हुआ, तेरे नैनों में, उस सॉन्ग से मैं एक्सपोज हुआ। वैसे ये सॉन्ग मैंने पहले भी सुन के रखा हुआ है, ऑब्वियसली हम सब ने सुन के रखा है। बट उस कल्चरल इवेंट के बाद, उस इवेंट के बाद इट क्लिक्ड समथिंग इन मी। तो मैं उसको और भी ज़्यादा सुनने लग गया, मैं उसको और भी ज़्यादा सुनने लग गया। एंड यू नो नाउ व्हेन आई वॉच दैट रील अगेन, मीम अगेन, इट डजंट फील द सेम। इवन दो कि मुझे थोड़े बहुत वो एरा की नॉस्टैल्जिक चीज़ें याद हैं, बट इट्स नॉट द सेम, इट्स नॉट द सेम थिंग। एंड उसी से मुझे एक अभी थॉट आया कि व्हाट इज़ नॉस्टैल्जिया, और क्यों हम नॉस्टैल्जिया को फिर से जी नहीं पाते। अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेफिनेशन दे सकता हूँ, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़निंग दे सकता हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए बोरिंग हो जाएगा। इट्स इंटरेस्टिंग टू नो, बट बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा कि अगर मैं साइंटिफिक डेफिनेशन के अंदर घुसूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नॉस्टैल्जिया क्या होता है, क्यों लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, क्यों कभी कभार हम लोग उस नॉस्टैल्जिक वैल्यू को जी नहीं पाते फिर से, और कैसे इस चीज़ को रिटेन किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नॉस्टैल्जिया सिर्फ एक मेमोरी है, जैसे उनकी बाकी मेमोरीज होती हैं उसी की तरह नॉस्टैल्जिया भी एक मेमोरी का ही पार्ट है। वेल, ये ऊपर ऊपर से तो सही लगता है, बट यहाँ पर एक डिफरेंस है। नॉस्टैल्जिया सिंपली एक मेमोरी नहीं होती। नॉस्टैल्जिया तुम्हारे माइंड का एक रिकंस्ट्रक्शन होता है, उस इमोशनल स्टेट का। तुम्हारा माइंड उस समय, उस एरा का जो बेस्ट इमोशनल सिग्नल्स रहते हैं सिर्फ उसी को याद रखता है, और जो उस समय के बोरिंग जो सिग्नल्स रहते हैं, जो बोरिंग जो मेमोरीज रहती हैं, उनको वाइप ऑफ कर देता है, या तो उनको उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देता। इसलिए जब भी तुम किसी पल को याद कर रहे होते हो, उसके लिए नॉस्टैल्जिक फील कर रहे होते हो, तुम नोटिस करना कभी भी उसके लिए तुम बैड फीलिंग नहीं करोगे। तुम्हें ये नहीं लगेगा कि वो कितना ज़्यादा बुरा समय था भाई। तुम्हें जब भी किसी चीज़ के लिए नॉस्टैल्जिया होगा, तुम्हें हमेशा लगेगा कि वो समय कितना अच्छा था। even though you would be struggling that time, even though you would be a worse place at that time, but still तुम्हारा माइंड वो सब चीज़ों को इग्नोर करेगा, तुम्हें सिर्फ गुड मेमोरीज और अच्छे जो इमोशनल सिग्नल्स उस समय उसको मिले थे उसके ऊपर फोकस करेगा। अब इसके पीछे तुम्हारा हिपोकैम्पस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इसके पीछे तुम्हारा एमिगडाला बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारा जो डोपामिन सेक्टर है वो भी इसमें रोल प्ले करता है। तो ये सब मिल के तुम्हारे लिए एक नॉस्टैल्जिक खिचड़ी बनाते हैं, जो कि तुम्हें हमेशा ही पसंद आएगी। जब भी तुम इस नॉस्टैल्जिक वैल्यू को याद करोगे, उस मेमोरी को याद करोगे, तुम्हें हमेशा ही अच्छा फील होगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड उस समय के कॉन्टेक्स्ट को याद रखता है, तुम्हारा माइंड उसको एक इमोशनल वैल्यू देता है, तुम्हारा माइंड वो नोवेल्टी फैक्टर को याद रखता है, और तुम्हारा माइंड तुम्हें ये फील करवाता है कि वो समय बहुत ज़्यादा अच्छा था, इवन दो कि वो ट्रू हो या ना हो। अब देखो, नॉस्टैल्जिया फील करना बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। नॉस्टैल्जिया फील करना एक ह्यूमन टेंडेंसी है, बट बहुत से लोग इसमें एक्सट्रीम में चले जाते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये चैट टैग वाली रील का ही तुम एग्ज़ाम्पल ले लो। वो सोचते हैं कि मैं अगर ये रील को बार बार देखते रहूँ, बार बार देखते रहूँ, इस गाने को बार बार सुनते रहूँ, इस कंटेंट को बार बार देखते रहूँ, देन आई विल रिटेन दैट नॉस्टैल्जिक वैल्यू, आई विल ऑलवेज फील नॉस्टैल्जिक, जो कि बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। जैसे मेरे एग्ज़ाम्पल में हुआ, मैंने उसको इतना ज़्यादा सुना, मैंने वो कंटेंट को इतना ज़्यादा देखा, उस रील को इतना ज़्यादा रिप्ले किया है कि दैट नोवेल्टी फैक्टर हैज़ बिन वैनिस्ड फ्रॉम माई बीन। मेरा डोपामिन जो सेक्टर है, अब उसके लिए वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ हो गई है। और यही बात बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं
कि वो उस नॉस्टैल्जिक चीज़ को जीने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, इतना ज़्यादा अपना एफर्ट कर देते हैं कि वो उसकी जो नॉस्टैल्जिक, उसकी जो नोवेल्टी वाली जो वैल्यू होती है वो ही ख़त्म हो जाती है। अब यही पास से एक लूप शुरू हो जाता है कि तुम उसको बार बार रिक्रिएट करने का ट्राई करते हो, रिक्रिएट करने का ट्राई करते हो, बट इट नेवर वर्क्स लाइक दैट, इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। मैं अपना एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं 2021 के समय में पुरी गया था, तुम्हें पता ही होगा पुरी कौन सी जगह है। मैं वहाँ पास एक ट्रिप के लिए गया था एंड उस समय आई यूज़ टू लिसन अ लॉट ऑफ म्यूज़िक। उस समय मुझे किसी ने एक प्लेलिस्ट बना के दी थी, तो वो मैं प्लेलिस्ट को सुनता था एंड दैट ट्रिप इज़ स्टिल फ्रेश इन माई माइंड, सो मच फ्रेश इन माई माइंड। बट अब जब भी मैं दूसरी ट्रिप्स में जाता था, माई फोकस वॉज कि मैं वो वाला हाई कैसे अचीव करूँ, मैं वो चीज़ कैसे फ़ील करूँ जो मैंने बहुत साल पहले फ़ील की थी, विच वॉज रूनिंग माई अदर ट्रिप्स। क्योंकि मैं फोकस सिर्फ यही कर रहा था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ कि मैं उस नॉस्टैल्जिक वैल्यू को एक बार फिर से जी लूँ, विच रूइंड एवरीथिंग। और इसकी वजह से हुआ क्या कि मैं बहुत सारी ट्रिप में क्या हूँ एंड आई हैव नॉट एन्जॉयड इट, क्योंकि मैं उसको उस नोवेल्टी फैक्टर से कंपेयर कर रहा था, उस नॉस्टैल्जिक मेमोरी से कंपेयर कर रहा था। एंड फॉर्चुनेटली ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की एंड आई स्टॉप्ड। नाउ आई डोंट कंपेयर इट टू माई नॉस्टैल्जिक मेमोरी ऑफ प्रीवियस ट्रिप। बट मैंने अपना बहुत सारी ट्रिप्स को ऐसे ही बर्बाद किया है, और ऐसे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ भी ख़राब कर लेते हैं। वो बचपन में कार्टून देखते थे और उसको वो अभी भी फिर से देखना चालू करते हैं, और वो उसको इतना ज़्यादा देखते हैं कि उसकी नॉस्टैल्जिक वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। इसका एक और ट्रैप ये भी है कि तुम नॉस्टैल्जिया के एक ट्रैप में फंस जाओ। तुम्हें ऐसा लगने लगे कि तुम्हारी अभी की लाइफ कितनी ज़्यादा बेकार है और तुम्हारी पहले लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी थी, और तुम उसी मेंटल लूप में फंस जाओ। एंड ये सब प्रॉब्लम्स है नॉस्टैल्जिया के साथ। बट एक नॉस्टैल्जिया का एक ह्यूमन एक अच्छा साइड ये भी है कि इट फील्स गुड, इट मेक्स यू फील ह्यूमन। तो अगर तुम इतनी ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस लेके आ सको अपने अंदर कि नॉस्टैल्जिया को इतना ज़्यादा चेस ना करो, तो उसको एक अपने एक ह्यूमन साइड की एक अच्छी चीज़ समझो, तो फिर वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ भी हो सकती है। और इसी से एक पॉइंट निकल के ये भी आता है कि हम लोग अपने नॉस्टैल्जिया को रिटेन कैसे करें, किसी चीज़ की नॉस्टैल्जिक वैल्यू को रिटेन कैसे की जाए। इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें उस नॉस्टैल्जिक वैल्यू को बार बार जीना छोड़ना पड़ेगा। फिर से एग्जांपल लेते हैं अपने चैट टैग भाई की रील की। अगर तुम्हें अभी तो वैसे उसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट मान के चलो कि तुम अभी 2025 में हो और तुमने ये रील देखी और तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, जैसे ही वो वायरलिटी ख़त्म हुई तुम्हें फील हो रहा है कि दैट थिंग वॉज समथिंग, मैं इसको फिर से रिलीव करना चाहूँगा। उसी समय रुक जाओ, उसी समय वो रील को अपने से दूर कर दो, वो जो गाना है अपने से दूर कर दो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो नॉस्टैल्जिक जो वैल्यू है वो तब बहुत अच्छे से हिट होती है जब नॉस्टैल्जिक जो मेमोरी है और तुम्हारे प्रेजेंट सेल्फ में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे माँ बाप जब बचपन में कोई कार्टून देखते थे, उन्होंने इसे बचपन में देखी है एंड मोस्ट ऑफ देम डोंट वॉच इट इन देयर 30s 20s एक्सेट्रा 40s। उन लोग बड़े होने के बाद वो कार्टून को देखना छोड़ दिए। तो अब जब भी वो लोग वो कार्टून की झलक भी देखते हैं तो उनको नॉस्टैल्जिक फील होता है, उनको अच्छा लगता है। एंड दैट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस, राइट। कि मान के चलो तुमने बचपन में बहुत ज़्यादा Ben 10 देखा है, तो तुम्हें अगर अचानक से आज कार्टून नेटवर्क पे Ben 10 दिख जाए, यू विल फील लॉट नॉस्टैल्जिक। अब उसी के कंपैरिजन में तुमने रोज़ ही Ben 10 देखना शुरू कर दिया, रोज़ ही फिर से सिर्फ वो चाइल्डहुड रिलीव करने के लिए तुमने Ben 10 देखना शुरू कर दिया। यू विल लॉस दैट नॉवेल्टी थिंग, यू विल लॉस दैट, यू विल लूज़ दैट नॉस्टैल्जिक वैल्यू ऑफ इट। तो अगर तुमने किसी चीज़ की नॉस्टैल्जिक वैल्यू को रिटेन करके रखनी है, देन स्टे डिस्टेंस फ्रॉम इट। तुम्हें उसके और अपने बीच में डिस्टेंस बना के रखना है, ताकि बाद में जब भी कभी वो मेमोरी नेचुरली आए, जब वो कोई एक ऐसा माहौल बने कि यू आर एक्सपोज टू इट, यू विल एक्चुअली फील गुड। यू विल नॉट फील कि इट्स गॉन, यू विल फील कि ये इट वॉज अ गुड टाइम इन माई लाइफ। तो ये चीज़ तुम इम्प्लीमेंट करके देखो और बताओ कि तुम्हें कैसा लगता है। वेल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग हैं, ये चैनल में ऐसा स्पेसिफिक कुछ पोस्ट नहीं करने वाला। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इट विल बी जस्ट माई POV ऑन थिंग्स, कि क्यों कुछ चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, मेरी ऑब्जर्वेशंस, मेरे थिंकिंग प्रोसेसेस, मेरी ओपिनियंस, उसके साथ और मेरी जो इंटरेस्ट है मैं उसके ऊपर डिस्कशंस करूँगा तुम्हारे साथ,
तो इफ़ यू आर इनटू दिस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू फील कि तुम मेरी थॉट प्रोसेस से रिलेट करते हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। प्लीज़ कमेंट डाउन योर थॉट्स, योर ओपिनियंस, आई विल लव टू रीड दैम। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वैसे ये सेटअप सिर्फ टेम्प्रेरी है, जब तक कि मैं एक तरीका ना ढूंढ लूँ अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। तब तक के लिए दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू टुमारो।